अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम क्लास से। इसका हम यूनिट नंबर 12 लेके चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवाया था। वेव की अक़साम के अंदर हमारे पास दो बुनियादी इसकी जो अक़साम थी, मैकेनिकल वेव्स और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आगे वाला टॉपिक है हमारे पास जी मैकेनिकल वेव्स की अक़साम। टॉपिक करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैकेनिकल वेव्स की अक़साम। मैकेनिकल वेव हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। इसी के अंदर उसने कहा इसकी दो कैटेगरी हमारे पास कौन कौन सी है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को बुनियादी तौर पर दो अक़साम है, एक हमारे पास ट्रांसफ़र वेव है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसफ़र वेव क्या होती है, आप लोगों ने सिंपल आप लोगों ने वर्डिंग में याद रखना है, जो वेव की सिमत के अमुदन होती है। वेव की सिमत के अमुदन में जो ट्रांसफर वेव के पार्टिकल होंगे वेव की सिमत के अमुदन होंगे। इसको हम डायग्राम की मदद से भी क्लियर देखिए। पहले इसकी आप लोगों ने तारीफ लिखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस एक लाइन की तारीफ करनी। ये सारी थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी मैं आप लोगों को लाइनें बताऊंगा सिर्फ वही याद करनी है। बाकी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा देंगे कि एमसीक्यूज़ किस तरह से बन के आएगा या शॉर्ट वगैरह इसमें से अगर कोई आता है तो वो भी आप लोगों को साथ साथ बता देंगे। अब इसमें देखिए ट्रांसफर वेव्स में मीडियम्स के पार्टिकल वेव्स की सिमत के अमुदन वाइब्रेट करते हैं। अमुदन किस तरह से आप देखिए, ये हमारे पास सोचिए ट्रांसफर वेव की डायग्राम बनाई है, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं किस तरह से। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये एक यहाँ से हमारे पास ये क्या आ रही है, वेव आ रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल हमारे पास होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर हमारे पास ऊपर जाती है, फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, ऊपर वाले हिस्से को मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जो हमारे पास सबसे ऊपर वाला हमारे पास हिस्सा होता था वो हमारे पास क्रस्ट होता था, और साथ में क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। और यहाँ से लेके जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक मीन पोजीशन तक हमारे पास इसका फासला है, जो एक्सट्रीम पोजीशन तक मीन इसकी हाईएस्ट जो हमारे पास सबसे ऊपर वाला वेव हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये देखें तो यहाँ पे भी उसने बनाया हुआ है, यहाँ पे भी उसने बताया हुआ है कि हमारे पास क्या एम्पलीट्यूड है। और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते थे, ये हमारे पास ट्रफ है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो ये डायग्राम आप लोगों ने साथ में लाजमी बनानी, सिर्फ इस तरह से वेव बना देनी है। ये हमारे पास इसके डायग्राम बना जी, ये हमारे पास क्या जी सिमत के अमुदन। अब देखिए इसके पार्टिकल है ना, वेव की सिमत के अमुदन है। अमुदन किस तरह देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, अमुदन हम कहते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का भी है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसके जो पार्टिकल होंगे वो वेव की अमुदन होते हैं, अमुदन वाइब्रेट करते हैं। यहाँ तक सिर्फ इसकी तारीफ करनी, आगे हम रीड कर लेते हैं, अगर कोई एमसीक्यू मिलता है तो उसको भी हम मार कर लेंगे। अब देखें ये अमुदी वाइब्रेशंस एनर्जी को मीडियम्स में आगे मुंतकिल करती हैं, लेकिन पार्टिकल खुद वेव के साथ आगे नहीं बढ़ते। ये हमने पीछे भी बात पढ़ी हुई है कि वेव्स के अंदर यही बात चलती आ रही है कि हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं इसका मटेरियल आगे मुंतकिल होता है, सिर्फ इसके पार्टिकल ही आगे पीछे हमारे पास क्या करते हैं, मूव करते हैं। यही और एनर्जी आगे जाती होती है, इसके जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं वो खुद वेव के साथ आगे नहीं मुंतकिल होते। ट्रांसफर वेव को देखने का एक सादा तरीका ये है कि रस्सी के एक सिरे को ऊपर नीचे हरकत दी जाए। कहते हैं कि ट्रांसफर वेव को देखने का एक तरीका ये भी है कि रस्सी को ऊपर नीचे हरकत दें। वेव्स रस्सी के साथ उफ़क़ी सिमत में सफ़र करती है। वेव क्या होती है, रस्सी के साथ उफ़क़ी सिमत हमारे पास ये होती है, जो बिल्कुल इस तरह से हमारे पास होती है। वेव इस सिमत में हमारे पास क्या कर रही है, सफ़र कर रही है वेव्स, जबकि रस्सी के हिस्से अमूदी सिमत में हरकत करते हैं। रस्सी के हमारे पास क्या अमूदी सिमत में इस तरह से, रस्सी के हिस्से हमारे पास सिमत में अमूदी हरकत करते हैं। इस हरकत से दो नुमाया हिस्से बनते हैं, कौन से, क्रस्ट सबसे बुलंद वाला। आप देखिए सबसे बुलंद ऊपर मैंने आप लोगों को अभी बताया यहाँ से, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या आ जाएगा हमारे पास सबसे बुलंद। ये एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है कि हमारे पास ट्रांसफर वेव के सबसे ऊपर वाला बुलंद नुक्ता जो हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ट्रफ सबसे निचला हिस्सा हमारे पास जो नीचे आ जाएगा उसको हम कहते हैं ट्रफ कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ के तौर पर आप लोगों से बन के आ सकता है। यहाँ पे दो एमसीक्यूज़ है, ये आप लोगों ने मार्क कर लेने। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने मिसाल की हेडिंग देनी, यहाँ से तारीफ करने के बाद ये सारी रीडिंग आप लोगों ने इसमें थ्योरी नहीं लिखनी, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ ये पहली लाइन आप लोग याद करनी है, उसके बाद ये लाइन याद करनी है। ट्रांसफर वेव्स की बेहतरीन मिसाल पानी की सतह पर बनने वाली वेव्स हैं। ये मैं आप लोगों को पीछे क्लियर करवा के आ चुका हूं, पानी की सतह पर किस तरह से वेव बनती थी कि हम पानी के अंदर एक इस तरह से लकड़ी का टुकड़ा फेंके या हम किसी पत्थर को फेंके तो उसके ऊपर भी क्या होती है, पानी की सतह पर भी वेव बनती होती है। तो ये पानी की सतह पर वेव जो ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ये आप लोगों ने मिसाल सिर्फ इधर से लेकर इधर तक कर लेनी है। उसके आगे इसकी वजह दे रहा है कि पानी की सतह पर वेव आगे बढ़ती है, लेकिन पानी के मोलिक्यूल्स ऊपर नीचे हरकत करती हैं, वेव के साथ आगे नहीं बहती। ये वेव का कंसेप्ट ही दे रहा है, तो यहां से लेके यहां तक ये करें। उसके बाद एक और इसकी बेस्ट एग्जांपल दे रहा है, इसकी एक और अहम मिसाल
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशन है। इलेक्ट्रो से आप देखिए, इलेक्ट्रो हम ई से कहते हैं और मैग्नेटिक को हम बी से डिनोट करते हैं। हमारे पास क्या रेडिएशंस है, ये रेडिएशंस की बात करें, इसमें आप लोग ये भी दे सकते हैं, पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स है, रोशनी दे सकते हैं, रेडियो वेव्स दे सकते हैं, एक्स रेज वेव दे सकती हैं। इसमें हम इस तरह की वेव क्यों लेते हैं, अब इसमें देखें तो हमारे पास ये कंसेप्ट आप लोगों को आगे बड़ी क्लासेस के अंदर जाके बताएंगे, लेकिन आगे अभी सिर्फ इसका आप लोग यहाँ पे हिंट दे देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हम बना लेते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे पेज के ऊपर बता देता हूँ। हम देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और डी, ये हमारे पास क्या जी एक्सिस पे लेना है। यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव्स हमारे पास इस तरह से जा रही होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, यहाँ पे फिर इसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक वेव्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अब इसमें देखें तो हमारे पास दो तरह की वेव्स है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ पे हमारे पास बी से मुराद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और ई से मुराद हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरह से लग रही है जैसे हमारे पास ये खड़ी होकर जा रही है, इनकी वेव क्या खड़ी, और ये हमारे पास क्या स्मूथ मीन है, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये सो के जा रही है। अब इसमें देखो तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या 90 डिग्री का ही एंगल बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन जो है इसके अंदर हम इसको डिस्कस करते होते हैं। रोशनी, रेडियो वेव्स और एक्स वेव्स में, इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की सिमत के क्या आमुदन वाइब्रेट करती है, मीन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सिमत के आमुदन वाइब्रेट करती है, इसीलिए हम इसको ट्रांसफर वेव के अंदर डिस्कस करते हैं। दूसरी इसके एग्जांपल आप लोग ये दे सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ ये नाम याद रख लेने आप लोगों ने। अगर एग्जांपल आ जाती है आप लोगों ने पानी की सतह पर बनने वाली वेव्स एक, उसके बाद रोशनी, रेडियो वेव्स, एक्स रेज वेव्स, सिर्फ ये नाम लिख देंगे तो आप लोगों को नंबर पूरे मिलेंगे। इसमें से आपने ये लास्ट वाली दो लाइनें, इसमें से जो मैंने आप लोगों को बता दिया वो याद करना है, यहाँ से आप लोगों ने इसकी तारीफ करनी है, उसके साथ आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस तरह से आपने ये वेव बना देंगे तो ये डायग्राम इसकी क्लियर हो जाएगी। ट्रांसफर वेव क्लियर है जी। उसके बाद है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखें तो हमारे पास क्या जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव सिर्फ एक वर्ड का फर्क है बस, या जहाँ पे हमने आमुदन लिखा है ना वहाँ पे सिर्फ मुतवाजिन, मुतवाजिन कहते हैं पैरेलल। अब देखिए एक से हमारे पास वेव इस तरह से जा रही, दूसरी इसके पैरेलल, पैरेलल में एंगल किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री के, तो इसीलिए हमारे पास वो कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स इसी सिमत के मुतवाजी वाइब्रेट करते हैं, इसी सिमत के मुतवाजी वाइब्रेट करते हैं। ये आप लोगों ने इसकी इतनी सिर्फ तारीफ लिखनी, उसके बाद आगे इसकी वजह देख लें कि ट्रांसफर वेव के बरक्स, इसके बरक्स वो कहता है कि जहां पार्टिकल ऊपर नीचे हरकत करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल आगे पीछे हरकत करते हैं, आगे पीछे हरकत करते किस तरह से। आप देखें मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी डायग्राम में दे सकते हैं, इसकी भी डायग्राम बनानी, ये नहीं बनानी सिर्फ आप लोग इस तरह से बना देनी। अब देखिए जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कंप्रेस किया होता है, स्प्रिंग की भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, इसमें स्प्रिंग की भी आप लोग ले सकते हैं। अब इसमें देखें तो यहाँ पे हम इसको पास रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। इस तरह से आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख देना ये हमारे पास कंप्रेशर है, यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे कंप्रेशर है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, जो हमारे पास दूर दूर पार्टिकल। अब इसमें देखें तो ये आगे पीछे मूव करते होते हैं, यही बात कहता है। जो हमारे पास ट्रांसफर वेव है, ट्रांसफर वेव हमारे पास किस तरह से, इस तरह से ऊपर नीचे हरकत करते थे, लेकिन जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव कहता है इसको आगे पीछे पार्टिकल हरकत करते हैं। उसके बाद देखें आगे है, और एनर्जी की सिमत के साथ इसी रास्ते में वाइब्रेट करते हैं। इसी हरकत से दो वाज़ेह हिस्से बनते हैं, कौन कौन से, कंप्रेशन जहां पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। ये आगे आने वाले चैप्टर के आगे आने वाले टॉपिक के अंदर आप लोगों को क्लियर करवाएंगे कि हमारे पास क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, इसकी डिटेल के साथ आप लोगों को एग्जैक्ट जो डेफिनेशन बनेगी नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें तो ये सारी की सारी वही है। ये आप लोग डेफानी याद करेंगे, ये एमसीक्यूज पॉइंट से आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवाने का कंप्रेशन क्या होता है और रेफ्रैक्शन क्या होता है। कंप्रेशन में हमारे पास पार्टिकल क्या होते हैं, करीब करीब। आप इसमें देखें तो कंप्रेशन में ये है ना, कंप्रेशन के पार्टिकल क्या है, बिल्कुल करीब करीब है, तो ये हमारे पास कंप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद रेफ्रैक्शन, जहाँ पार्टिकल फैलकर दूर हो जाते हैं। यहाँ पे पार्टिकल क्या, आप देखिए ये पार्टिकल फैलकर क्या होते हैं, दूर हो रहे हैं। तो ये दो एमसीक्यूज यहाँ से भी आप लोगों ने इसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव की सबसे अहम और आम मिसाल साउंड वेव है। एक इसकी मिसाल, तारीफ लिखने के बाद सिर्फ आप लोगों ने ये मिसाल लिखनी है, साउंड वेव मिसाल दें। उसके बाद जब साउंड पैदा होती है, जैसे ही कोई शख्स अपने हाथ से ताली बजाता है तो हाथों के करीब मौजूद हवा के पार्टिकल्स इसमें खेले जाते हैं और एक कंप्रेशन बनती है आपस में। अब देखिए जैसे आपस में आएंगे तो क्या है, कंप्रेशन, साथ में मिले कंप्रेशन बनती है, और इसके फौरन बाद ये मॉलिक्यूल्स फैलकर दूर हो जाते हैं और रेयर फ्रैक्शन बनती है। जबकि वेव्स हवा में आगे बढ़ती रहती है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का यही सिलसिला साउंड को हमारे कानों तक पहुंचाता है, बजाय इसके कि हवा खुद मुसलसल आवाज़ के मुंबा से सुनने वाली
सुनने वाले तक मुंतकिल हो। तो यहाँ तक आप लोग इसको रीड कर लेना है। सिर्फ इसकी आप लोगों ने मिसाल ये याद रख लेनी कि हमारे पास क्या साउंड वेव, हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव की मिसाल क्या हमारे पास साउंड तक आप लोगों ने इसकी मिसाल कर लेनी है। उसके आगे आप लोगों ने इसमें से कुछ नहीं करना, तारीफ करनी है। ये सिर्फ इसकी आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्गिट्यूडिनल की मिसाल है हमारे पास साउंड वेव, ये नाम याद रख लेना है। क्लियर है? इधर तक हमारे पास ये क्लियर है। अब इसकी डायग्राम भी साथ में लाजमी बनानी, शॉर्ट में भी आ जाए फिर भी डायग्राम रहे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक ये इस तरह से डायग्राम रहे। ये नहीं भी बनानी तो ना बने, लेकिन इस तरह से आप लोग लाइनें लगा के आप लोग ये इसकी डायग्राम बना देनी। क्लियर है? उसके बाद इसका साइड इन्फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पे एक सवाल कर रहा है, कहते हैं कि आप एक खींची हुई सलंकी स्प्रिंग को दाई बाई खींचे, दाई बाई हलाएं। कहते हैं सलंकी का स्प्रिंग हमारे पास, इसको दाई बाई इस तरह से लाएं। तो इसमें मैं आप लोगों को जवाब दे के आ चुका हूँ। अब देखिए स्प्रिंग को हम दाई बाई हिला रहे हैं, तो इस और फिर उसे आगे पीछे धकेलें। एक वो कहता है कि इसको दाई बाई धकेलें, दूसरे हिलाएं, और दूसरे नंबर पर कहता है कि इसको आगे पीछे धकेलें। अब इसमें हमने दोनों में पढ़ा है दाई बाई। अब इसमें देखिए तो हमारे पास ये क्या है, दाई बाई नहीं हमारे पास जा रहे हैं, ये जो हमारे पास वेव जा रही है सिमत के इस तरह से हमारे पास, इसमें हमारे पास दाई बाई की बात करें तो यहाँ पे आपने ये कह देना कि हमारे पास क्या ट्रांसफर वेव आ जाएगी। और आगे पीछे की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सिर्फ इसका आप लोग ये आंसर लिख देना कि ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये इसका आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोग से या एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है पेपर में। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर करवा दिया। ये सारा का सारा टॉपिक भी मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ क्लियर करवा दिया कि ट्रांसफर वेव की कौन कौन सी लाइनें आप लोग याद करनी है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर से कौन कौन सी आप लोगों ने लाइनें याद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को वेव्स की इस्लाहत और पैरामीटर्स वाला ये टॉपिक आप लोगों को डिटेल के साथ देखिए। ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन है, आप लोगों को यहाँ से एमसीक्यूज भी निकाल के देंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो बताएंगे और कंसेप्ट के लिहाज से जो कोई क्वेश्चन बनेगा वो भी आप लोगों को साथ साथ क्लियर करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पर नहीं होता चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।